गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से अथर्व से। और अथर्व के हाथ में पापा दे रहे हैं एक छोटी सी गिलहरी। और अथर्व भाई साहब को चाहिए ही नहीं, अथर्व भाई साहब डर रहे हैं। फिर पापा ने उस गिलहरी को वापस लिया और उसको वापस से उसकी एक प्लेस बना दिया घर में कि वहाँ पे भी जब तक वो रहना चाहे तब तक रहेगी और उसके बाद फिर वो चली जाएगी। और एक बात पता है, एक चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस करी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे आप कैसे हाथ में ले लेते हो इन जानवरों को। मैं भी जैसे कई बार मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत जो जितना मेरे से होता है। लेकिन मैं ऐसा जैसे कोई जानवर है अगर वो बहुत बीमार है या कुछ है तो मैं इतना हेल्प तो नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, मैं किसी एनजीओ वगैरह को कभी कॉल करके बुला के उनको उसका सौंप देती हूँ। मेरे से इतना होता है, जितना आपसे हो रहा उतना करना चाहिए। और ये जानवर भी पता है इस हालत में उसी को मिलते हैं जिसकी करने की मंशा होती है ना। जिसकी करने की मंशा नहीं होती है, जिसको करना ही नहीं है, उनको नहीं मिलते ये। तो ये भगवान का ही स्वरूप होते हैं। ये हर किसी के सामने आके नहीं आपको मिल जाएंगे। एक बार सोचना ज़रूर कि आपको कभी मिले हैं क्या। अगर मिले हैं मतलब आपकी भगवान पे बहुत कृपा है। और अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन में आप पड़े ही नहीं, जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा, हमारे घर के आसपास ना हमेशा गाय ब्याह जाती है। मतलब गाय का बच्चा होने वाला होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे एक अम्मा जी थी, पहले वो करती थी, अब वो बहुत ओल्ड हो गई हैं, वो कुछ नहीं करती, होता ही नहीं उनसे। तो कई बार मेरी मम्मी को हेल्प करनी पड़ जाती है गाय को उसका डिलीवरी कराने में। और ये गाय वो होती हैं जो लोग पाल रहे होते हैं अपने घरों में, हाँ, जिनको दूध चाहिए रहता है, हाँ, छोड़ देते हैं अपनी गायों को। फिर उनको बुला बुला के लाओ कि भाई तुम्हारी गाय लेके जाओ। तो जितना हमसे हेल्प हो सकती है उतना करते हैं। बट हर किसी के को भगवान जो इतनी शक्ति देता भी नहीं है कि आप इस हर जानवर की हेल्प करो। देखते हैं ना हम लोग कितने एनजीओज हैं और कितने वो है, हर कोई थोड़ी ना हेल्प कर पाता है। अब मैं भी अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं भी अगर चाहूँ तो भी मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है उतना मैं करती हूँ। मेरी मम्मी से भी जितना होता है उतना करती है। तो वही है, जिस पे भगवान की कृपा होती है ना उसको सामने दिखती है ऐसी चीज़ें, और जिसे नहीं देखनी होती उसे नहीं देखनी होती, उसे दिखती भी नहीं है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जो कि मेरे बाबूजी ने लगाया था। उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे जानवर हैं जो रहते हैं। तो उनमें से ये एक गिलहरी थी जो ऊपर से गिर गई, और गिरने के बाद ये ठंड में अकड़ गई। तो मम्मी के पैर पे ही, मतलब मम्मी को दिख गई है, और उठाया मम्मी ने जैसे ही, तो उसको शॉल वॉल में लिया तो अंदर इसकी गर्माहट आ गई। एंड देन इसको फिर जब देखो जानवर ऐसे होते हैं कि एक बार उनकी कोई हेल्प कर देना उसके लिए, मतलब वो बस कैसे भी करेंगे लेकिन वो फिर उसके हो जाएंगे। तो अब ये जाना नहीं चाह रही है यहाँ से। तो अब इसको थोड़े दिन के लिए घर पे लिया है, 1-2 दिन के लिए। फिर जब थोड़ी सी धूप आ जाएगी वापस छोड़ देंगे बरगद के पेड़ पे। ऐसी ठंड में दूध रहती है। राम जी ने ठंडे आते हैं तो ठंडा। तो अब वापस कोटा से मुंबई आ जाते हैं। और मुंबई में मैं कर रही हूँ मीका के लिए इवनिंग स्नैक्स की तैयारी। बनाना पैनकेक नहीं बना रही हूँ मैं, गुड़ वाला बना रही हूँ। बच्चों की छोटी छोटी भूख का इलाज मैगी नहीं होता है, ओके। मीठा चीला, नमकीन चीला, थोड़ा पोहा, ये होता है, हाँ। छोटी छोटी भूख मैगी वाला सूप या मैगी, क्यों भाई। बच्चों के पेट जो जैसे एड्स हैं, तो है मेरी फ्रेंड एक, वो भी बहुत मैगी पैकेट घर में रखती है, बहुत सारे, कि बच्चों को जब भी भूख लगेगी बच्चे निकाल के खा लेंगे। और एक्चुअली बच्चे यही करते हैं कि सारा मैगी निकाल के बच्चे खा जाते हैं और वो मैदा ही जा रहा है पेट में। तो थोड़ा सा आलस हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि या तो घर में पुलाव बना के रख दो, सुबह राइस बना के रख दो, कुछ और बना के रख दो, या मठरी बना के रख दो आटे की। अभी मैं कुछ बना रही थी जानबूझ के, तो मैं कुछ बना देती हूँ। या तो फिर नट्स खाएगी वो। अभी आज अब नट्स निकालना, उसको सिर्फ अंजीर दे दूंगी, बाकी बादाम खा चुकी है वो, और 2 अंजीर दूंगी। और लड़कियों का थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए हर माँ को। ये नहीं सोचना कि छोटी छोटी भूख मतलब मैगी, बिल्कुल भी नहीं। उनका बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। स्कूल में चक्कर खा के गिर जाती हैं ये लड़कियाँ, सीरियस, नहीं तो फिर उनको एनीमिया हो जाता है। लिटरली दे बिकम एनीमिक।
तो अभी उसको इसलिए मैं अंजीर दूंगी, किशमिश दूंगी, बादाम दूंगी, और मैं इससे जितना बनता है खिलाने का मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वो न्यूट्रिशियस ही खाए, वैसे भी बहुत कम खाती है। और ना मैंने मार्केट से कुछ ये एक्सटेंशंस मंगवाए थे, हेयर एक्सटेंशन, और ये वाले हेयर एक्सटेंशन बहुत सारे सेक्शंस में आए हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इजी पड़ गया है इसको लगाना। मतलब इजी मतलब इसे बहुत हैवी हो जाता है ना हेड, तो ये क्या है, अलग अलग सेक्शन जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ लगा लो एंड यू आर रेडी टू गो। इससे एक्सट्रीम वॉल्यूम भी नहीं हो जाता कि मतलब जिसके कम बाल हैं वो एकदम बहुत सारे लगा ले तो एकदम लगता है ना कि यार एकदम ही रूप ही बदल गया हो, तो वैसा नहीं होता। ऐसे आप कम कम और कहीं कहीं भी लगा सकते हो। ये ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ऐसा सेक्शंस में 1 और ये 3 का सेक्शन बच गया। तो मेरे बालों में सिर्फ 3 ही सेक्शन लगाया मैंने, और जितना मुझे डिजायर्ड वॉल्यूम चाहिए था उतना मुझे मिल गया है। इससे ज़्यादा घने बाल दिखाऊंगी तो लोगों को शक हो जाएगा, वैसे लोगों को पता चल ही गया होगा ना, पर ठीक है ना। वैसे भी आजकल सभी लोग लगाते हैं, और गंजे लोग तो पहले हैं, इन्हीं के लिए तो बनाया है। जिनके एक्चुअली हैं वो क्यों लगाएंगे ना, इधर है ही नहीं मैं बाल यार, क्या करूँ मैं। तो ठीक है। और पता है एक चीज और कि एक इसका एक ये बेनिफिट है ये वाला मंगवाने का। मेरे पास इससे पहले एक वो था जिसमें ऑलरेडी 6 थे और बहुत हैवी था वो, मेरा ना हेडेक हो जाता था। दिस लुक्स बेटर कि मेरे को ना सर पे बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम गया ही नहीं ना बालों में, तो जितना था उतना ही है और इतना मेरे को काफी है। आई एम हैप्पी। इतने ही भगवान इतना एक्स्ट्रा दे दे बस, मेरे को इतने ज्यादा नहीं चाहिए। चलो अब आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।